या इस मानवा का यहाँ पे दूसरा पार्ट आ चुका है। और हाँ, तुम लोग यहाँ पे बहुत खुश हो रहे होगे कि शुक्र है यहाँ पे जो एज है वो जरा कंसिस्टेंट हो रहा है वापस। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँ वापस कंसिस्टेंट होने की। और बस तुम लोग वापस से एक बार सही से सपोर्ट दिखाओगे, जो चैनल है वापस से रिवाइव हो जाए। पर अब हम बिना बकवास की वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा निंग होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर घूम रहा होता है। और इसे समझने के लिए तुम्हें पहले एपिसोड 1 देखना पड़ेगा, तो जाओ वो देख के आओ। पर जिन्होंने देखा हुआ है वो मेरे साथ यहाँ पे बने रहे। जो हमारा एंडिंग होता है वो हमें बताता है कि उस डंजन के अंदर मेरे को लेवल 2 के म्यूटेंट्स पे मिल सकते हो, और उन सबको क्लियर करने के बाद शायद से वहां पे कोई स्पेशल रिवॉर्ड भी मिले। पर जितना मुझे उसके बारे में पता है, आज तक कोई उसके एंड तक नहीं जा पाया, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड डंजन है। पर मैं यहाँ पे अपनी एसएस स्किल के साथ शायद से वहां पे आराम से जा पाऊँ और उसके बोझ को आराम से बीट करके जो भी वहां पे वो सारा ले पाऊँ। और हमें ये सब बताते बताते वो कोर्स अकेडमी भी आ जाते हैं। और वहां पे आके सिस्टम भी उससे पूछता है कि तो होस्ट आपने सच में अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट लेवल 2 की है। निंग बोलता है कि छोड़ो जो भी हो जाए, बस मुझे अंदर लेके जाओ। और सिस्टम भी बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 14 मेंबर्स मिलेंगे। और इसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट होके एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे अभी बस ये डंजन स्टार्ट होने वाला होता है 1 ही मिनट में। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो जगह, यहाँ पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस वो सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट में तब्दील हो चुके थे। और जो ये लोग है ये बस अपना मिशन यहाँ पे कंप्लीट करके इस डंजन को छोड़ के चले जाएंगे। पर सिस्टम अपने निंग को कहता है कि देखो होस्ट, आपको यहाँ पे 12 घंटे सर्वाइव करना है बिना अकेडमी को लीव किया, और उसके बदले आपको यहाँ पे हम एक वाइट इक्विपमेंट देंगे। और यहाँ पे कुछ मिशंस भी दिए होते हैं सारे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स को मारने के। पर जो पीछे बंदा होता है वो अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम यहाँ पे यून है, और क्या तुम में से पहले कोई इस डंजन के अंदर आए? पर अगर नहीं तो तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे एक बार आ चुका और मेरे पास एक्सपीरियंस भी, और इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर बनूंगा। और वहाँ पे जो एक टकला होता है वो भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जो डंजन है काफी मुश्किल है पार करना। यून भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस डंजन के अंदर जितने भी म्यूटेंट्स होंगे वो तुम्हारे यहाँ पे कीमा बना देंगे, और वैसे भी वो लेवल 2 के, और अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम यहाँ पे खत्म। और ये सुन के वहाँ पे सारे काफी हैरान हो जाते, पर निंग उनकी तरफ वहाँ पे ध्यान ही नहीं देता। और ये देख के वो कहता है कि अरे अरे, तुम यहाँ पे लेवल 0 के लड़के कर क्या रहे हो? क्या तुमने इस डंजन के अंदर मरना है? और लड़के, शायद से तुम गलत डंजन के अंदर आ चुके, क्योंकि ये लेवल 2 के अवेकेंस का डंजन है। और ये सुन के अपना निंग कुछ बोलता तो नहीं, बस अपनी ओरा दिखाता है, जिसे देख के यून थोड़ा सा घबरा जाता है। और वो कहता है कि एक मिनट, ये सच में लेवल 0 का ही ना? क्योंकि इसे देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर वो अपने निंग को कहता है कि देखो, हाँ, हम तुम्हारे यहाँ पे केयर तो नहीं कर सकते, बस तुम यहाँ पे भाग जाना जब यहाँ पे मुसीबत आएगी, और तुम हमारे साथ आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें भी ग्रो करने की कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, और तुम यहाँ पे छोटे मोटे रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेना, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद वो उन सब के पास आके बोलता है कि आप सब मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि आप सब यहाँ पे हार्ड मिशन के लिए आए होंगे, पर याद रखें मेरी इस वार्निंग को, बस आपने यहाँ पे विम मिशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, और इसे आप हल्की में मत ले, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था मुझे इसका नहीं पता था, और इसीलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद से ही मेरे पास यहाँ पे 2 बॉसेस आ गए थे, और उसके रिजल्ट में मेरे जितने टीममेट्स थे वो सब मर गए थे वहाँ पे, और बस मैं वहाँ पे अकेला बचा था मौत का इंतजार करते हुए। पर अभी यहाँ पे कोई फायदा नहीं उन सब चीजों को याद करके, क्योंकि बीते हुए कल के जख्मों को चाटना बिल्कुल बेकार है। पर वहीं पर निंग बोल रहा होता है कि अगर मैं अपने एट्रीब्यूट्स को देखूं तो वो इतने अच्छे नहीं है, और जो साइकिक फ्रूट है उसने भी यहाँ पे अपना अच्छे से काम नहीं किया। पर अभी भी मेरे पास यहाँ पे 17 पॉइंट्स है, और जो यहाँ पे लेवल 2 का वेगन होता है उसके पास 18 पॉइंट्स होते हैं। और देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे 2 एसएस लेवल के स्किल्स भी हैं, तो इस बार मैं इस पूरे डंजन को तेज मैच करके जाने वाला हूँ। पर जो यून होता है वो वहाँ पे कह रहा होता है कि तो जितना मुझे यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे फ्रेगमेंट लेडी कोर्प्स का मिशन चूज करेंगे, और जो वो बॉस होंगे वो लेवल 2 के म्यूटेंट्स होंगे, और हम यहाँ पे 14 है, तो हम सब एक साथ मिलकर उनकी ऐसी की तैसी कर सकते हो। और ये सुन के वो सब भी कहते हैं कि हाँ ठीक है कमांडर, हम आपके साथ है। और वो जो लड़की होती है वो भी कहते हैं कि लीडर, आप हमें डेंजर से तो बचाएंगे ना, पर खास तौर पर आप मुझे यहाँ पे इन सबसे बचाना। और ये सुन के यून भी कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे जरूर बचाऊंगा हर चीज से। और इसी के बाद वो सब वहाँ पे डंजन के अंदर आ जाते हैं, और सब वहाँ पे यून को फॉलो कर रहे होते हैं। पर जब वो सामने देखते हैं तो जो अपना निंग होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, और उसे देख के वो सब कहते हैं कि एक मिनट, क्या ये यहाँ पे मरना चाहता है? पागल वागल हो गया क्या ये लड़का? यून कहता है कि छोड़ो गाइस, उसे भूल जाओ, हमने यहाँ पे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ना, और बस तुम यहाँ पे सब फोकस रहना। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो भी स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है, और जब वो जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक लड़की उससे यहाँ पे हेल्प मांग रही होती है, पर वो भी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी में बदल जाती। पर फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना निंग होता है उसने उन सब की वहाँ पे ऐसी की तैसी कर दी होती है, और वो कह रहा होता है कि मेरे
को याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे जितने टीममेट्स थे उन सब ने भी यहाँ पे यही गलती की थी और उसी वजह से वो सब मारे गए थे। और मेरे को जितना याद है कि यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे अच्छी इक्विपमेंट लेने का ये है कि मेरे को रूफ टॉप पे जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बचर म्यूटेंट है वो मुझे वहां से ही आराम से दिखेगा। पर वहीं पर जो यून होता है वो कहता है कि देखो सामने वो जो गार्बेज ड्रम है ना, उसके सामने वहां पे वो लेडी म्यूटेंट स्पॉन होगी, क्योंकि वही उसका स्पॉन पॉइंट है। तो अभी के लिए हमें सारे मॉन्स्टर से बच के उसके पास जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हमें बस बॉस से ही फाइट करनी है। और हाँ, बॉस को मारने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज होंगे वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे छुपने की भी जगह ढूंढनी होगी। और सामने देखो हम यहाँ पे उसके नजदीक आ चुके हैं। बस वो दूसरे भी कहते हैं कि हाँ लीडर, हम आपके साथ है। और जब वो सामने देखते तो वो जो होती है ना लेडी मॉन्स्टर, वो कारों के ऊपर बैठी होती है और उसके बाद उसकी नजर उन सब पे चली जाती है। पर जो यून होता है वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे डिफेंस टाइप का लड़का हूँ, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे फाइटिंग में मदद नहीं कर सकता, तो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ संभालना होगा। और पीछे से वो भी कहते हैं कि हाँ लीडर सही, हम आपके यहाँ पे पीछे से मदद करते हैं, तो आप जरा साइड में हो जाना। और फिर वो सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक मार देते, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसे देख के यून कहता है कि फाइनली अब ये नहीं बचने वाली। और फिर वो पीछे होने लगता है, पर वो जो म्यूटेंट होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है और अचानक से उनके साथी के पीछे आके उसका जो पूरा सर होता है अपने मुंह में डाल लेती है। और इसे देख के उसका साथी कह रहा होता है कि लीडर ये सब क्या चल रहा है, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं होगी। यून कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो सब वैसे ही अटैक करो जैसे इसके ऊपर पहले किया था। पर वहीं पर जो अपना निंग होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर आया होता है और कह रहा होता है कि एक मिनट, बचर म्यूटेंट को तो यहाँ होना चाहिए था ना, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। एक मिनट, मुझे ना अपने यहाँ पे जरा मिशन चेक करने चाहिए। पर ये क्या, ये जो बचर म्यूटेंट का मिशन था ये कैसे जा चुका, यहाँ पे किसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर वहीं पर वो दूसरा म्यूटेंट भी आ जाता है और उसे देखिए वो सब कहता है कि एक मिनट, ये दूसरा बॉस यहाँ पे कैसे आया, मिशन यहाँ पे किसने एक्सेप्ट किया। यून अपने दिल में कहता है कि मैंने यहाँ पे सीक्रेटली इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंस टाइप अवेकन होने की वजह से मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता और इस डंजन को क्लियर करने के बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे अच्छी इक्विपमेंट लेना। पर अगर मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पे मर गए और बॉस के पास यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एचपी हुई, तो मैं यहाँ पे इन्हें आराम से मार सकता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी इक्विपमेंट्स मिलेंगी। पर फिर वो अपना ड्रामा करते हुए कहता है कि एक मिनट, मुझे पता है कि यहाँ पे किसने इसे एक्सेप्ट किया, वो वही लेवल 0 वाला लड़का जो कि यहाँ से भाग चुके हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं है और मैं कभी उस हरामी को यहाँ पे जीतने नहीं दूंगा। तो सब लोग मेरे साथ आओ और यहाँ पे अपना 100% दे दो, जितना तुम दे सकते हो। और ये देख के वो सब कहते हैं कि लीडर आप कितना अच्छे हैं। और वहीं पर निंग भी उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा होता है और वो कहता है कि वाह, सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के जितनी भी अच्छी इक्विपमेंट होगी अपने साथ ले जाना। प्लान तो बुरा नहीं, पर शायद से इसने गलत बंदे के साथ यहाँ पे पंगा ले लिया, क्योंकि इसे पता नहीं होगा कि इस डंजन के अंदर 2 और हिडन बॉसेस भी हो और मैं उन्हें यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और इसके बाद वो उन्हें बुला भी लेता और उन्हें कहता है कि वे तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से आओ, मेरे को खेलना है तुम्हारे साथ। वो बॉसेस भी उसके ऊपर अटैक करने आ ही रहे होते, पर निंग उस बिल्डिंग से छलांग मार लेता है, मतलब एक उल्टी छलांग, जिसकी वजह से वो जो बड़ाई का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो साला सामने खड़ा हुआ है इसी ने यहाँ पे मिशन को एक्सेप्ट किया है। पर अभी के लिए हमें अपने को डिफेंड करना पड़ेगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि डिफेंड, हम कैसे अपने को डिफेंड करें, आप सामने देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2 नहीं 4 लेवल 2 के म्यूटेंट्स आ चुके हैं। पर उनमें से एक बंदा बोलता है कि अपनी बकवास यहाँ पे बंद करो, तुम्हें यहाँ पे पता है कि वो सारे म्यूटेंट्स इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक वो यहाँ पे लेवल 3 के ना हो। और वो जो फ्रेगमेंट लेडी है वो शायद से अंदर आ सकती है, पर दूसरे बस इस बिल्डिंग को क्लाइंब कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुपों में बटेंगे। जो पहला ग्रुप होगा वो उन 3 म्यूटेंट के जो लॉन्ग रेंज के अटैक होंगे ना उन्हें यहाँ पे रोकेगा, और जो दूसरा ग्रुप होगा वो यहाँ पे दरवाजे से उन सारे ज़ॉम्बीज को आने से रोकेगा जो अभी अंदर आ रहे हैं। और बस एक बार हम यहाँ से जिंदा निकल जाए, मैं डेफिनेटली कसम खा के बोलता हूँ कि इस लेवल 0 वाले का और इस इन दोनों का मैं मुंह तोड़ूंगा बाहर जाके। और ये सुन के अपना निंग भी कहता है कि ओह सच में तुम यहाँ पे जिंदा बच जाओगे। और वो जो म्यूटेंट्स होते हैं वो भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते, पर वो सब भी मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते, पर उनके अटैक से उन म्यूटेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देख के वो सब बोलते हैं कि क्या इन्हें यहाँ पे खरोच भी नहीं आई और ये हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। और ये सुन के यून बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता और मेरी यहाँ पे ताकत भी खत्म होती जा रही है, तो क्या इसका मतलब कि सब खत्म हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे नहीं बचेंगे। पर जो अपना निंग होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर सब कुछ पहले से ही सेट है, अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना तो मेरे साथ जंप करो। और इसे जंप करता हुआ देख के वो सब कहते हैं कि क्या ये पागल वागल हो चुका,
क्या इसने पहले ही गिव अप कर दिया, ये मरना यहाँ पे चाहता है। पर जो अपना निंग होता है वो वहां से जंप मार के थोड़ा साइड में जाता है और फिर अपनी एक यहाँ पे अटैक की प्रिपरेशन करने लगता है। और से देखिए वो सब कहते हैं कि जिसका यहाँ पे फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे जिंदगी और मौत का जुआ खेलना पड़ेगा, तो सब एक साथ कूदो। और उन्हें देखिए यहाँ पे यून कहता है कि मेरे को यहाँ पे इस चीज का डर है कि अगर मैं यहाँ पे कूदा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं एक डिफेंस अवेकन हूँ और मुझे बस किसी तरह यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। और अपना निंग भी उसे देख के कहता है कि यून भाई जल्दी से कूद जा वरना यहाँ पे तो मारा जाएगा, क्योंकि मैं अपने अटैक को नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो वहाँ पे अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन होती है और जो यून की शील्ड होती है वो भी वहाँ पे टूटने लगती है और जो म्यूटेंट्स होते हैं उनका भी सफाया हो जाता है। और वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट देख के वो सब कहते हैं कि क्या ये सच में लेवल 0 का ही है ना। और उसके बाद वो सब खत्म होने के बाद अपना निंग भी नीचे आ जाता है और वो उन सबसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब ठीक तो हो ना। वो सब भी कहते हैं कि हाँ मास्टर हम यहाँ पे ठीक है और हमें माफ करना कि हमने आपसे बहुत बुरे तरीके से पहले बात की थी, और वो जो पहले कहा था ना कि लेवल 0 को कुत्ता, वो मैंने आपको नहीं कहा था। और ये सुन के निंग भी बोलता है कि हाँ जो भी हो ये अभी मैटर नहीं करता, तुम सबसे पहले जाके सारे उन ज़ॉम्बीज़ को ढूंढो जो यहाँ से एस्केप कर चुके हो और उनसे तुम यहाँ पे खुद ही डील कर लेना, पर अभी के लिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। पर वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि वैसे वो यहाँ पे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और यंग है। और ये देखिए वहाँ पे वो सारी लड़कियां बोलती हैं कि क्या बिग ब्रदर ये तुम्हारी टाइप है। पर वहीं पर निंग भी सही जगह पहुंच गया होता है और वहां पे आके वो कहता है कि जितना मुझे याद है कि यहाँ पे मुझे एक हिडन ब्लू इक्विपमेंट मिलेगी उसी फ्रेगमेंट लेडी कॉर्प्स के अंदर से, और वो यहाँ पे एक स्कल की शेप में होगी। पर यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख के ऐसा लगता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर जब वो सामने देखता है तो वहाँ पे उसे कोई चमकती हुई चीज दिखती है और वो कुछ नहीं वही स्कल होता है। निंग भी जाके उसे उठा लेता है और अपने सिस्टम की मदद से उसे स्कैन करने लगता है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर आपको इसे यूज करना तो आपको अपने फोरहेड के ऊपर इसे प्लेस करना होगा। निंग भी बोलता है कि इस स्कल के बाद जो साइकिक सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिक सिस्टम इस वजह से मात खा जाता था कि जो उनकी यहाँ पे पावर है वो काफी कम होती थी, पर ये उस ताकत को डिस्ट्रक्टिव बना देगा। और उसके बाद से जो साइकिक सिस्टम है उसकी यहाँ पे सब इज्जत करना शुरू करेंगे। और उसके बाद निंग भी अपने फोरहेड के ऊपर उस स्कल को जैसे रखता है तो उसकी आंखों में वहाँ पे बिजली दौड़ने लगती है और लूफी के सेकंड गियर की तरह वहाँ पे उसके अंदर से वही एनर्जी निकलने लगती है। और जो अपना निंग होता है वो भी खड़ा होकर बोलता है कि ब्रेक, इसका मतलब यहाँ पे ना ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जब ये ब्रेक बोलेगा तो वो चीज टूट जाएगी। और फिर वो चार्ज बोलता है और चार्ज करने से वो चीज के ऊपर मल्टीपल वहाँ पे अटैक होते हैं। और इसे देख के अपना निंग भी बोलता है कि चलो अच्छा है मेरा यहाँ पे लेवल अप भी हो जाएगा और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी और हो जाऊंगा, पर पहले मैं यहाँ पे साइकिक एग्जामिन को भी टेस्ट कर लेता। और उसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियों को अपने सर के ऊपर रखता है, जिससे उसे यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना उसके आसपास उनका डिस्टेंस पता चलता है। और निंग भी उसे क्लोज करके कहता है कि तो जो मेरी यहाँ पे करंट लिमिट है वो 29 मीटर से, पर ये मेरे लिए यहाँ पे काफी है। और यहाँ पे सिस्टम भी सब बताता है कि जितने यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ और कॉप्स है वो सारे एलिमिनेट हो चुके, तो अब आप इस डंजन से बाहर जा सकते हैं। और ये रहा आपका सारा इस डंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड। और ये देख के निंग भी बोलता है कि यहाँ पे मुझे काफी ब्लू इक्विपमेंट मिली है, पर वो मैं ऑनलाइन जाके सेल कर दूंगा, पर अभी के लिए मेरे को वो ब्लू इक्विपमेंट देखनी है। और उसके बाद वो वहाँ पे ड्रॉ मारता है जिसके अंदर से उसे यहाँ पे 2 बूट्स मिलते हैं। और इसे देख के अपना निंग भी बोलता है कि ये मेरी यहाँ पे 10 पॉइंट एजिलिटी को बढ़ा देते, तो इसका मतलब कि क्या मैं यहाँ पे एक एजिलिटी अवेगन बन चुका हूँ। पर चलो अभी हम इन्हें यहाँ पे पेन के लेवल 2 के मिशन को लेके देखते हैं कि यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके बाद हमें हेवनली वाइंड के मिशन सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे अपना निंग भी आया होता है मिशन लेने। और निंग उसे जाके कहता है कि मुझे यहाँ पे लेवल अप मिशन चाहिए। और ये सुन के वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे लेवल 0 से लेवल 1 पे जाना है। अपना निंग कहता है कि नहीं नहीं मुझे वो चारों लेवल 2 के मिशन चाहिए जो तुम्हारे पास भी पड़े। और ये सुन के वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या चारों और लेवल 2 के यहाँ पे तुम्हें मिशन चाहिए? क्या तुम यहाँ पे सपना वपना देख रहे हो? तुम देख सकते हो कि तुम यहाँ पे लेवल 0 के, तो तुम यहाँ पे कैसे इनके अंदर जा सकते हो? और अगर हम लेवल की बात को साइड में रखें तो तुम यहाँ पे 4 मिशन एक साथ मांग रहे हो जो कोई पागल ही कर सकता है। और क्या तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट का नहीं पता अगर तुम मिशन के अंदर फेल हो गए? निंग कहता है कि नहीं मुझे पता है, अगर यहाँ पे एक मिशन फेल हुआ तो जो मेरे 50% स्टेट के पॉइंट्स है उन्हें कम कर दिया जाएगा, पर अगर मेरे यहाँ पे सारे मिशन फेल हो गए तो मेरे को यहाँ पे मारा भी जा सकता है। और मैं यहाँ पे सारी चीजों के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो पावर रैंकिंग गोले के ऊपर हाथ रखते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे तक कि वो लड़की भी थोड़ी घबरा जाती है। पर अपना निंग बोलता है कि क्या अब मैं ले सकता हूँ यहाँ पे? वो लड़की भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं जरूर। पर वह भी कोई पीछे से कहता है कि तो तुम हो यहाँ पे एसएस लेवल वाले ये निंग, और तुम यहाँ पे काफी जल्दी ही मिशन ले रहे हो क्योंकि तुम लेवल
जजीरे पे और तुम्हारे यहाँ पे इतना वर्क हार्ड करने का फायदा भी नहीं। और ये बंदा होता है इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कैप्टन, हेवनली जोन वाइंड की जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, और इसका नाम यहाँ पे होता है हुआंग। और ये बंदा यहाँ पे मुझे मरीन ऑफिसर की तरह लग रहा है बिल्कुल, तुम देखो जरा। पर छोड़ो, फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे जितना भी हार्ड वर्क कर लो, पर जो तुम्हारा साइकिक सिस्टम है वो कभी भी यहाँ पे अच्छा नहीं बनने वाला। पर वो जो वहाँ पे होती है सेक्रेटरी बोलने लगती है कि सर ये नहीं तो। पर उसकी बात काटते हुए वहाँ पे एक बंदा कहता है कि कैप्टन अभी अभी यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि जो कॉप्स अकेडमी है उसके अंदर लेवल 3 की बैटल हुई है और हायर अपर से ऑर्डर आया कि हमने वहाँ पे जाके इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और ये सुन के वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे इंतजार किस बात का करो, जल्दी से चलो। और ये देख के अपना इनिंग भी बोलता है कि इश्यू करेंगे। और इसी के बाद हमें हेवनली वाइंड का जू दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोर्ट्स पैराडाइज। और वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कमांडर क्या हमें यहाँ पे हेवनली वाइंड के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से वो लोग यहाँ पे कोई चीज ढूंढ रहे और शायद से हम भी उसी की तलाश में हो। पर वो जो उनका कमांडर होता है वो ना मना कर देता है। और ये यहाँ पे होता है जेनजियान डिस्ट्रिक्ट का कमांडर और ये लेवल 3 का वेकेन है। और फिर वो कहता है कि जो मेरा बेटा है यहाँ पे वो अभी भी प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हुआ है, तो बस मैंने उसकी यहाँ पे मदद करनी है ब्लू इक्विपमेंट ढूंढ के, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना। और वैसे भी पूरा हेवनली वाइंड उसी एसएस टैलेंट वाले येनिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या ये उनका वीकेस्ट मूवमेंट नहीं? वो बंदा भी कहता है कि हाँ कमांडर आप सही कह रहे हो। वापस से पूछता है कि पर तुम मुझे पहले ये बताओ कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो पीक लेवल 2 का म्यूटेंट है वो लेवल 3 में जाने वाला है, क्योंकि आज मेरे को इस ट्रिप को खराब करने का कोई मन नहीं। और वो बंदा भी कहता है कि हाँ कमांडर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो बिल्कुल ठीक है। वो भी कहता है कि बहुत अच्छे, तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। और होंग उन सबको जाते जाते बता रहा होता है कि तुम सब यहाँ पे दूसरे मास्टर्स को बिजी रखना और मैं अकेले ही उस कॉप्स टाइगर को संभालूंगा। वो सभी कहते हैं कि हाँ ठीक है। और जो अपना निंग होता है वो भी एक बिल्डिंग के या एक घर के ऊपर चढ़ा होता है और वो कहता है कि जो मेरे 2 लेवल अप के मिशन से वो एक साथ एक ही जगह, तो ये मेरे लिए अच्छा है, पर सबसे पहले मैं अपना साइकिक एग्जामिन यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पे देखने लगता है और वो कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे तो और लोग भी जो मेरे यहाँ पे मास्टर्स को मेरे से छीनने आए। और नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से एक यहाँ पे लेवल 3 का भी है। पर जो होंग होता है उसकी नजर यहाँ पे हमारे निंग के ऊपर चली जाती है और ये देख के निंग काफी घबरा जाता है और अपना साइकिक एग्जामिन को डीएक्टिवेट कर लेता है। और वो कहता है कि मैं पकड़ा गया था बस, और अगर मेरे को इन्होंने पकड़ लिया तो मेरे मिशन यहाँ पे फेल हो जाएंगे और मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। पर वो जो होंग की टीम होती है उनके सामने यहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है, ओह सॉरी ये एक कोस्ट डॉग है। और यहाँ पे उनके सामने एक ब्लड बियर भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पर फिर वो वहाँ पे उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कमांडर हम इन्हें संभालेंगे, आप जाके मेन वाले से लड़ो। और दूसरी ही साइड कोर्स डॉग को यहाँ पे 2 लोग संभाल रहे होते हैं और एक उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ओ तुम्हें हड्डी चाहिए, जरा नजदीक आओ मैं तुम्हें यहाँ पे खिलाती हूँ। पर वह भी वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ से काफी हाई प्रेशर आने लगता है और उससे होंग नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि ये प्रेशर ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोप्स टाइगर का ही हो सकता है। पर वह भी कोप्स टाइगर उसके सामने आ जाता है और बस तुम इसका मुंह देखो, क्या बताऊं मैं तुम्हें। पर होंग हंसते हुए कहता है कि इसी वक्त का तो मुझे इंतजार था, तो आजा आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे एक अच्छी बिल्ली बन के रहा जाता है। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये लेवल 3 वाला ऐसा लगता है कि इसे बस ब्लू इक्विपमेंट चाहिए। और जो उनकी फाइट है वो भी यहाँ पे काफी टफ है, तो देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैं सच में एक लेवल 3 के अवेगन से फाइट कर सकता हूँ और उसका यहाँ पे किल चुरा सकता हूँ। पर अगर वो इसे डिफीट नहीं कर पाया तो शायद से मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर वहीं पर वो लोग भी उन 2 मास्टर से पीछा ही लड़ रहे हैं और इनमें इतना फासला भी नहीं है और मेरे पास बस यहाँ पे एक स्किल बची जो कि मेरी हेवनली लाइट रिफ्ट है, क्योंकि जो मेरी सोर्ड स्टॉर्म है वो भी कूल डाउन पे, और इसीलिए मेरे को यहाँ पे सही परफेक्ट टाइमिंग का वेट करके इसे यूज करना पड़ेगा, वरना मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और वहीं पर जो होंग होता है वो स्कोप टाइगर को एक अटैक मारता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह से उसका मुंह टूट जाता है और वो टाइगर वहाँ पे कुछ देर के लिए ढेर हो जाता है। और उसे देख के अपना निंग बोलता है कि सच में जो उसकी ताकत है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है और मैं इसके सामने अभी स्टैंड भी नहीं कर सकता। और जो होंग होता है वो वहाँ पे अपने एक स्किल को यूज करने लगता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग चार्ज, और ये जब उस टाइगर के ऊपर मारता है तो उस टाइगर की यहाँ पे चीखें निकल जाती हैं। पर ये टाइगर मार खाते खाते भी होंग के ऊपर अटैक करता है, पर होंग उसे रोक लेता है और उसके प्रेशर की वजह से वो पीछे जाके एक बिल्डिंग में लगता है और वो उठते हुए कहता है कि यहाँ पे मैंने यही एक्सपेक्ट किया था ऐसे मॉन्स्टर से जो यहाँ पे लेवल 3 पे जाने वाला है और अभी मुझे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं अपने स्पेशल मूव के बगैर यहाँ जीत सकता हूँ, तो मुझे उसे यूज करना ही पड़ेगा। ओ डैम भाई, तुम यहाँ पे टाइगर को देखो कैसा डेडली बना हुआ है। और फिर होंग अपनी एक टेक्निक को यूज करने लगते है जिसका नाम होता है रैगिंग फ्लेम चॉप,
और ये टेक्निक यहाँ पे इतनी पावरफुल होती है कि वो जो टाइगर होता है उसकी वहाँ पे चीखें निकाल देती है। और वहीं पर होंग भी कहता है कि हो गया यहाँ पे सारा फसाद खत्म। और जो उसका साथी होता है वो अभी भी बेर से लड़ रहा होता है, पर उसका एक और साथी कहता है कि कमांडर यहाँ पे सक्सीड हो चुके, तो अब इनसे लड़ने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं, जल्दी से पीछे हटो क्योंकि अभी हमें सीधा जाके कमांडर से मिलना। और वहीं पर वो जो लड़की होती है वो कुत्ता उसके अभी भी पीछे लगा होता है और वो कह रही होती है कि अब एक कुत्ते मेरी यहाँ पे जान छोड़ दे, अब मैंने तेरे साथ और नहीं खेलना। और इन सबको भागता हुआ देख के अपना निंग भी बोलता है कि यही सही टाइम है इन दोनों मुश्किल को यहाँ पे निपटाने का, तो तैयार हो जाओ। पर अचानक से उसे वहां पे वही वापस से स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और वो कहता है कि नहीं, यहाँ कुछ तो गलत है। और वहीं पर जितने भी होंग के साथी होते हैं वो भी सारे वहाँ पे काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जब होंग उड़ता है और अपने पीछे देखते हैं तो उसे वहाँ पे वही टाइगर मिलते हैं जो भी लेवल 3 पे जा चुका है। और ये देख के निंग भी बोलता है कि अभी मेरे पास कोई और चूज नहीं बची, मुझे इसे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपनी वही हेवनली लाइट ड्रिफ्ट को यूज करने लगता है और उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के होंग भी बोलते है कि ये कहाँ से है। और जब ये अटैक सीधा टाइगर को जाके लगते हैं तो ये देख के होंग वापस से कहता है कि एक मिनट, ये तो किसी मिड लेवल 3 नहीं हाई लेवल 3 के बंदे का अटैक है, ये कैसे हो सकता है। और वो सब भी वहाँ पे कहने लग जाते हैं कि कौन है, किसने यहाँ पे अटैक किया, जल्दी से उसे यहाँ पे जाके ढूंढो। पर जब वहाँ से धुआं उठते तो वो सारे चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमांडर वो टाइगर। होंग भी बोलता है कि चिल्लाना बंद करो, मैं खुद से देख सकता हूँ कि उस टाइगर की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी है। और वो दिल दिल में कहता है कि किसी ने यहाँ पे हिम्मत की मेरा म्यूटेंट में से छीनने की, पर जो भी वो बंदा है वो मेरे से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी मैं उससे नहीं लड़ सकता। और मेरे को सीधा हेवनली लैंड जाके कमांडर शाह से पूछना पड़ेगा कि ये सब चल क्या रहा है। और वहीं पर जो निंग होता है वो भी छत से नीचे आता है और वो कहता है कि शुक्र है मेरे को पैनल ने बता दिया कि मुझे ब्लू इक्विपमेंट मिल चुकी है। और इस बार इसे यहाँ पे टाइगर ग्लव्स मिले होते हैं और ये ग्लव्स इसके कुछ एट्रीब्यूट के पॉइंट बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अगर ये किसी को भी हिट करेगा तो इसकी जो हिट है वो एक हेवी पावर के साथ आएगी। और जो इसकी स्किल है वो कुछ ऐसी है कि अगर ये किसी अपने टारगेट को हिट करेगा तो एक हेवी पावर के साथ ही आएगा जैसा भी बताया था। और उसको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा स्टन होने का, एक जगह वो बिल्कुल रुक जाएगा और जिसका कूल डाउन टाइम है वो 24 घंटे का है। और ये देख के निंग भी बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि जो कमांडर है वो इस इक्विपमेंट के पीछे इतना क्यों लगे हुए थे, पर शुक्र है अब मुझे यहाँ पे टाइगर ग्लव्स मिल चुके हैं। पर वहीं पर जो हुआंग होता है वो बासी लेते हुए कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे पूरी रात बैठ कर चेक किया कि वो कोर्प्स अकेडमी के अंदर वो मिस्टीरियस लेवल 3 का लड़का कौन था, पर अभी तक मुझे यहाँ पे उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। मुझे लगता है कि शायद से वो सेम पर्सन भी हो सकता है पहली बार की तरह। पर अभी वहाँ पे एक सोल्जर जाके बोलता है कि कैप्टन अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिटेक्ट किया है कि कोर्प्स पैराडाइज के अंदर से दो यहाँ पे लेवल 3 के अवेकेंस का सिग्नल आ रहा है। और ये सुन के हुआंग कहता है कि क्या दो लेवल 3 के अवेकेंस, और ये हेवनली बैंड क्या लेवल 3 अवेकेंस का घोंसला बन चुका है। पर छोड़ो, जल्दी से यहाँ पे सबको उठाओ और क्या हो गया, हमने जल्दी जाना है क्योंकि अगर कमांडर शाह यहाँ पे आ गए और हमें कुछ नहीं पता हुआ तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सोल्जर भी कहता है कि हाँ कमांडर मैं समझ गया। पर वह भी वहाँ पे होंग कहता है कि शाह जहाँ भी जल्दी से बाहर आओ। पर वो भी वहाँ पे हुआंग आ जाता है और वो कहता है कि ओ कमांडर होंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको क्या कोई काम था कमांडर शाह से। और अभी वैसे तो वो डिफेंस लाइन में गए हैं। होंग कहता है कि तुम कौन हो और क्या तुम सच में मेरे से बात कर सकते हो। हुआंग कहता है कि जी मेरा नाम यहाँ पे हुआंग शाह है और मैं यहाँ पे हेवनली बैंड की इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कमांडर हूँ और मैं यहाँ पे कमांडर शाह के अंडर काम करता हूँ और अभी यहाँ पे कमांडर शाह नहीं तो मैं उनका सारा काम संभाल रहा हूँ और आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर मैं सोल्व कर पाया तो ठीक है। और ये सुन के होंग कहता है कि एक मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर मैं जब कोर्प पैराडाइज के अंदर गया था तो वहाँ पे मैंने एक कोर्प्स टाइगर को मारा था, पर किसी ने उसे मुझसे चुरा लिया और वो कोई यहाँ पे लेवल 3 का वेकेंट था जो तुम्हारे रीजन के अंदर से आता है। और वो जो ब्लू इक्विपमेंट थी वो मैंने अपने सन के लिए लेनी थी, पर अब मेरे पास वो नहीं है। और ये सुन के हुआंग दिल दिल में कहता है कि तो जो हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया था 2 लेवल 3 के वेकेंट उनमें से ये एक था। पर जो होंग होता है वो वापस चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। अपने रीजन के अंदर जो लेवल 3 के वेकेंस है उन्हें थोड़ा सा मेहनत सिखाओ कि यहाँ पे चोरी नहीं करते। पर कमांडर हुआंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कमांडर होंग क्या आप यहाँ पे कोई मेरे से मजाक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरे
पूरे हेवनली वाइल्ड के अंदर कमांडर शाओ के अलावा कोई लेवल 3 का वीकेंड नहीं है। और ये सुन के होंग गया था कि मुझे पता ही था कि तुमसे बात करना फजूल होगी और मैं खुद ही यहाँ पे डिफेंस लाइन में जाके कमांडर शाओ से इसके बारे में बात करता हूँ, तो चलो यहाँ से सभी। और उसके जाने के बाद कमांडर हुआंग भी दिल में कहते हैं कि मुझे पता ही था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा और वैसे भी एक सीरियस चीज है, तो हमें खुद जाके कमांडर को इसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या सर का दर्द है ये सब। और डिफेंस लाइन के अंदर जब कमांडर शाह को कोई कॉल करके बताता है कि हेवनली वाइल्ड के अंदर एक और मिस्टीरियस लेवल 3 का वेकेन है, और ये सुन के कमांडर शाह अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, और तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो इस बंदे के बारे में, जहाँ से भी ढूंढ के निकाल सकते हो निकालो। वहाँ पे हुआंग भी कहता है कि ठीक है कमांडर शाह, मैं यहाँ पे जरा पहले ऑनलाइन मार्केट चेक करता हूँ, शायद से वहाँ पे कोई सेल वेल हुई हो। और इसी के बाद हमें एजुकेशन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना निंग बैठा होता है, सिस्टम का पैनल ओपन कर दिया और वो कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे बस 2 मिशन बचे, एक के अंदर तो मुझे वाइल्ड ईगल चाहिए और दूसरे के अंदर बस मुझे सरवाइव करना, और उसके बाद मेरा लेवल अप हो जाएगा और ये विंग शायद से मुझे ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ये काफी रेयर होते हैं, मतलब इतने भी नहीं क्योंकि ये लो लेवल के होते हैं, पर यहाँ पे कोई लकी होगा जिसे काफी आसानी से मिल जाएंगे। और जो उसने रिक्वेस्ट डाली होती है वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाती है और एक बंदा उसे पूछ रहा होता है कि आपको यहाँ पे वाइल्ड ईगल चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पे कितनी बिट लगाना चाहेंगे। और ये देख के निंग बोलता है कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा बुद्धू लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई जल्दी वल्दी नहीं करनी चाहिए। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे इसका 800 प्राइस दूंगा। और ये सुन के वहीं पर वो बंदा बोलता है कि 800, ये एक सी लेवल 1 के पूरे साल की अर्निंग है, पर नहीं, मैं इस बंदे से थोड़ी फाइट और करके पैसों को बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मुझे जरा अमीर पार्टी लग रही है। और वो वहाँ पे लिख के भेजता है कि मैं 1000 लूंगा आपसे, क्योंकि इसको पाने के लिए मैंने यहाँ पे काफी मेहनत की। और ये सुन के वहाँ पे निंग बोलता है कि काफी मेहनत, ये मैं से क्या मजाक करना चाह रहा है। और वो उसे गुस्से में लिख के भेजता है कि तो तुम यहाँ पे एक लेवल 1 की हो ना, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इन्हें तुमने किसी फाइट से ही चुराया होगा, और तुम क्या मुझे मैनिपुलेट करना चाह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार्केट का प्राइस नहीं पता? अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो दे दो, वरना मेरे पास और भी बंदे हैं। और ये सुन के वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है और वो अपनी एक फोटो भेजता है जिसके अंदर वो जो कि उससे माफी मांग रहा होता है, और वो लिख के भेजता है कि ठीक है बॉस, मैं आपको ये 800 में दे दूंगा। पर जो अपना निंग होता है कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कहता है कि नहीं इतनी आसानी से तो नहीं है। और वो लिख के भेजता है कि मैं अब तुमसे यहाँ पे 400 में लूंगा, अगर लेना है तो लो, वरना मैं किसी और से जाके ले लेता हूँ। वो बंदा भी कहता है कि ठीक है, हो गई डील। और इसके बाद वहाँ पे जब थोड़ी रात हो जाती है तो अपना निंग वापस से बोलने लगता है कि यहाँ पे अब एजुकेशनल सेंटर फॉर द यूथ का बस डंजन रह गया, और जितना मैंने सुना है कि वो एक कॉम्बैक्ट डंजन है, और वो डंजन यहाँ पे दूसरों से काफी चेंज भी है। और वैसे जितना मुझे पता है कि आज तक इस जगह के अंदर कोई भी SSS रेटिंग ले ही नहीं पाया। और इसके बाद वहाँ पे सिस्टम का भी पॉपअप होता है और वो पूछता है कि तो आपको उस डंजन के अंदर जाना है। निंग भी वहाँ पे हाथ दबा देता है और वो कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट करना है कि मैं फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। पर अभी वहाँ पे जो ये टेलीपोर्टेशन का सिस्टम होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, और उसे देख के निंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये सब है क्या। पर वो डंजन के अंदर सक्सेसफुली आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो मेरे अलावा भी यहाँ पे और लोग भी हैं। और यहाँ पे इन कैरेक्टर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया गया होता है। ये जो लड़की होती है ना ब्राउन बालों वाली, इसका नाम होता है शिया। ये जो दूसरा लड़का बैठा हुआ है सर पकड़ के, इसका नाम होता है युआन। और ये जो लड़का थोड़ा सा खड़ा हुआ है, इसका नाम होता है लिंग। और यहाँ पे एक प्रोफेसर के जैसा बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम यहाँ पे ली है और मैं एक पीक लेवल 1 का बंदा हूँ विल पावर सिस्टम के साथ, और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी विल पावर वाला सिस्टम ही होगा। लिंग बोलता है कि हाँ बिग ब्रदर है, पर हम लोग यहाँ पे ऐसा कैसे मिशन कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा कोई काम है नहीं। शिया कहते कि हाँ ठीक है, और हम साथ ही साथ यहाँ पे वीक भी और हम कॉम्बैट के अंदर भी अच्छे नहीं, और इसी वजह से हम किसी ऑर्डिनरी म्यूटेंट को भी टीम अप करके भी नहीं मार सकते। और ये सुन के वहाँ पे ली भी कहता है कि ओ बच्चों जरा धीरज रखो, इतने घबराने की बात नहीं है, और टेंशन मत लो, हम अपनी विल पावर सिस्टम की मदद से इस पूरे डंजन को सक्सीड कर लेंगे। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं वैसे यहाँ पे कुछ डंजन्स में पहले भी जा चुका हूँ, तो कैसा हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे लीड करूँ। वो जितने भी लोग होते वो भी सब हाँ कर देते, पर अपना निंग बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। और ये देख के ली बोलता है कि ओ लड़के जो पीछे खड़ा हुआ, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि तुम बिल्कुल चुप खड़े हुए हो। और ये सुन के निंग बोलता है कि नहीं, जो आपने करना है करो, बस मैंने ये पूछना चाहता हूँ कि कब ये स्टार्ट होगा। पर वो भी वहाँ पे सिस्टम भी अपेयर हो जाता है, और ये सिस्टम यहाँ पे इन सबको दिखेगा, ये एक मिशन देने वाला सिस्टम है। और वो बताता है कि यहाँ पे एक हिडन घोस्ट होगा फेंग हुआ मिडिल स्कूल के अंदर, तो आप सबने उसे जाके सील करना है। और आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है कि अगर आपने एक बार उस घोस्ट को सील कर दिया और आप फेल हो गए, तो अगली बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मिशन फेल हो जाएगा और आप एलिमिनेट हो जाओगे। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि एक मिनट, घोस्ट, इस डंजन के अंदर घोस्ट,
घोस्ट है। ली कहता है कि ओ बच्चों, यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो जो घोस्ट है वो यहाँ पे सिंपली एक विल पावर ही है, क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो उसकी साइकिक एनर्जी होती है उसकी मदद से वो बनता है। और ये लोग एक तरह से विल पावर की वेरिएंट होते हैं जिनके पास थोड़ी सी पावर और एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर हाँ घोस्ट यहाँ पे पावरफुल होते हैं और इसीलिए हमें अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपने को किसी भी फिजिकल डैमेज से तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर साथ ही साथ वो किसी की भी विल पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर अभी हमें मिशन के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग के अंदर जाके क्लूज को ढूंढना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा किसी से भी इनकाउंटर होता है केयरलेसली उससे यहाँ पे फाइट मत करने लग जाना, बस वहां से भाग जाना और किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला लेना। और अब हम लोग यहाँ पे टीम बनाते हैं। पहले तो ये जो दो सामने लोग है ये एक साथ रहेंगे, और ये लड़की थोड़ी सी वीक है तो ये मेरे साथ रहेगी, और जो यहाँ पे ये नहीं है वो अकेला ही रहेगा क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है। और हाँ, अगर किसी को भी यहाँ पे कोई क्लू मिलता है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, छुपाना मत। और इसके बाद हमें आर्शीव रूम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना निंग फाइंड कर रहा होता है थोड़े बहुत क्लूज, और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस पड़े हुए हैं, और जब वो उन सारे पीसेस को जोड़ता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक टीचर ताओ था जो यहाँ पे सस्पेक्ट था एक लड़की को असोल्ट करने का, जो यहाँ पे वांग फेंग थी। पर वही वहाँ पे घोस्ट आ जाती है जिसे देख के निंग थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो घोस्ट और तेज चिल्लाती, पर फिर निंग बोलता है कि अच्छा ये वही फीमेल घोस्ट है जो कि वांग फेंग है, मेरे को अभी के लिए अपनी विल पावर को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और फिर वो अपनी विल पावर को और बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो जो घोस्ट होती है ना वो सीधा खिड़की से बाहर जाकर गिरती है, और निंग उसे चेक करने जाता है और वो कहता है कि क्या ये भाग गई, क्या ये बस मेरे विल पावर को चेक करने आई थी। और वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि शिया को कुछ रिपोर्ट्स मिली, और वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है कि कुछ साल पहले इस जगह पे आग लगी थी जिसका किसी को पता ही नहीं चला था, और उस आग के लपटों में आके काफी टीचर्स यहाँ पे मर भी चुके थे। लिंग को भी यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले होते जिनके अंदर स्कूल के अंदर साइकोलॉजिकल डैमेज का जिक्र होता है, और उसके ऊपर यहाँ पे वांग फैमिली के साइन होते हैं। और वहीं पर युआन को भी कुछ रिकॉर्ड्स मिले होते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि स्कूल के अंदर काफी टाइम पहले एक प्रीस्ट को बुलाया गया था तालिस्मान सील के लिए। और तुम्हें यहाँ पे निंग का तो पता है कि निंग के पास क्या आया था, और ये सब यहाँ पे क्रूज को जान के निंग भी कहता है कि अब मुझे यहाँ पे सब समझ आ रहा है कि सब कुछ हुआ क्या है। और वहीं पर जो अंकल ली होता है वो भी कहता है कि और जितना मुझे समझ आया कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब वांग फेंग को यहाँ पे किसी टीचर ने छेड़ा था तो उसकी फैमिली ने आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था पैसा लेने देने का, पर वो अनसक्सेसफुल हो गया था, और इसी वजह से उसने अपने को मार दिया, और उसके बाद वो घोस्ट बन गया। और उसके बाद उसने आके यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट किया जिसके अंदर उसने रिवेंज लेके सारे टीचर्स को ही खत्म कर दिया। पर बाद में एक प्रीस्ट ने आके उसके ऊपर तालिस्मान लगा दिया था, पर वो जो तालिस्मान है वो भी उतर चुका है और वो भी अनसील हो चुकी है। और जितना मुझे पता है कि अब हमारा मिशन है उसे वापस से रिसील करने का। और शिया तुम सबको बता दो कि सबने यहाँ पे रूम नंबर 201 के अंदर आना है जहाँ पे पहले आग भी लग चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि तालिस्मान हमें वहीं पर मिलेगा। और ये सब पढ़ के निंग भी बोलता है कि रीजन जो उसने दिया वो तो काफी सिंपल है, पर इसने हमें रूम 201 के अंदर ही क्यों बुलाया। और वहीं पर जो लिंग होता है वो भी कह रहा होता है कि अंकल यहाँ पे सही कह रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ पे सारी बातें बनाई वो सही है, तो चलो हम सीधा अंकल ली से जाके मिलते। पर जो युआन होता है वो वहाँ पे काफी घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसने वहाँ पे वांग फेंग की प्रेजेंस सेंस कर ली होती है, और वो उससे कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे तो वही घोस्ट है और बिग ब्रदर ऐसे लगता है कि वो हमारे पीछे। और ये सुन के लिंग कहता है कि तो मेरा मुंह क्या देख रहा है भाई, सीधा भाग अंकल ली के पास, यहाँ पे क्या तू खड़ा हुआ मरेगा। पर वहीं पर उस रूम के अंदर शिया, लिंग और निंग आ गए होते, पर जो ली होता है वो कहता है कि ऐसा करते हैं ना कि मैं बाहर खड़ा हूँ तो बाहर का ध्यान रखता हूँ, तुम दोनों अंदर से जाके तालिस्मान ले आओ। पर वो जो होती है शिया वो कहती है कि पर ये जो डोर है ये तो आयरन का, हम कैसे से तोड़ेंगे। पर निंग चुपचाप उस आयरन के डोर को लात मार के तोड़ देता, और ये देख के वो दोनों काफी हैरान हो जाते और वो बोलते हैं कि इतनी इसके पास ताकत है, एक विल पावर सिस्टम होने के बाद भी ये कैसे हो सकता है। पर छोड़ो, अच्छा ही हुआ हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं। और जब वो अंदर जाते तो शिया को वहाँ पे तालिस्मान भी मिल जाता है, और वो कहती है कि अंकल ली ये देखिए हमें तालिस्मान फाइनली मिल चुका है। पर निंग बोलता है कि एक मिनट, जितना हमें यहाँ पे पता चला है कि तालिस्मान गिर गया था, पर वो टीचर डोरमेंटरी के अंदर कर क्या आ रहा है। और शिया, क्या तुम्हारे क्लोज के अंदर किसी टीचर का जिक्र हुआ जो यहाँ पे जल के मर गया हो। शिया कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर तुम यहाँ पे पोस्ट करो। पर वो भी बाहर से आवाजें आने लग जाती है कि अंकल ली प्लीज हमें घोस्ट से बचा, वो हमारे पीछे लग चुके। पर वो जो घोस्ट होता है वो यहाँ पे
युआन के काफी नजदीक आ जाता है और उसे पोजेस कर लेता है। और ये देख के लिंग बोलता है कि नहीं अंकल ही कुछ करो, यहाँ पे युआन मारा जाएगा, प्लीज कुछ करो इससे पहले वो पोजेस हो जाए। पर यहाँ पे वो जो घोस्ट होता है वो उसे सक्सेसफुली पूरा पोजेस कर लेता है और फिर वो लिंग के ऊपर अटैक कर देता है और लिंग को भी काट लेता है। और लिंग वहाँ पे रोता रह जाता है कि प्लीज कोई मेरी तो यहाँ पे मदद कर लो, मुझे तो बचा लो। और अभी निंग और शिया भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें देख के अंकल ली बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए, क्योंकि युआन को यहाँ पे घोस्ट ने पकड़ लिया और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे तैयार रहना क्योंकि तुमने एक ही बार में तालिस्मान से उस घोस्ट को सील करना है। और शिया ये काम तुमने ही करना है। शिया भी बोलती है कि हाँ ठीक है मैं करूंगी, पर युआन उसे तालिस्मान छीन लेता है और वो कहता है कि नहीं मैं करूंगा और वो तालिस्मान को भी एक्टिवेट कर देता है। और अंकल ली भी अपनी विल पावर बाइंडिंग को यूज करके युआन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि जल्दी से सील करो, मैं इसे और नहीं रोक सकता। अपना नहीं भी बोलता है कि हाँ ये लो बस हो गया। और वो अंकल ली के पीछे उस तालिस्मान को लगाते हुए कहता है कि तो ये लो टीचर ताओ। और अंकल ली भी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या पागल हो, तुमने गलत इंसान के ऊपर तालिस्मान लगा दिया और अगर तुमने ऐसा ही किया तो हम सब तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। और ये सुन के निंग बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है, पर वो देखो जो युआन है वो तो आपके ऊपर तालिस्मान लगाने के बाद गिर चुका है। और ये सुनकर शिया भी बोलती है कि इसका मतलब कि अंकल ली भी सील है और जो युआन है वो गिर चुका है, तो सच में अंकल ली के यहाँ पे घोस्ट है। पर अपना निंग बताते हुए कहता है कि टीचर ताओ आपने यहाँ पे प्रिटेंड किया कि आप भी हमारे जैसे एक ली अवेकन है और आपने अपनी विल पावर को यूज करके एक फेक फीमेल घोस्ट बनाया जो हम सब की विल पावर को आके चेक कर रहा था। और सबसे पहले आपने टारगेट मुझे बनाया, पर मैं यहाँ पे काफी टफ था तो आपने मेरे से हटके यहाँ पे युआन को पकड़ लिया क्योंकि वो वीक है और उसकी विल पावर भी यहाँ पे वीक है, तो उसे पोजेस करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और आप मुझे बार बार कहते रहे कि मैं युआन के ऊपर तालिस्मान लगाऊं और अगर मैं ऐसा कर देता तो हम सब का मिशन फेल हो जाता और हम सब की ऐसी की तैसी हो जाती। और ये सब सुनकर शिया भी बोलती है कि अगर ये सब सच है जो तुमने कहा, तो अगर मैं तालिस्मान यहाँ पे युआन के ऊपर लगा देती तो हम सब खत्म हो जाते। निंग भी यहाँ पे अपने विल पावर को यूज करते हुए कहता है कि तो टीचर आपकी भी यहाँ पे जो पावर्स है वो सील हो चुकी, तो अभी यहाँ पे आपको एक्ट करने की और जरूरत नहीं, तो आप मुझे अब अपनी असली शक्ल दिखाएं। और यही कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से जो अंकल ली था वो भी टीचर ताओ के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बड़ा अजीब है यार। और जब वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो निंग से पूछता है कि तुमने यहाँ पे कैसे मुझे ढूंढा, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली प्लान किया था। निंग बोलते है कि मेरे को वैसे भी आपको बताने की क्या जरूरत है क्योंकि यहाँ पे जो मिशन है वो तो पूरा हो चुका है। पर जो अंकल ली होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे हिडन मिशन के बारे में नहीं पता जो इस डंजन के अंदर है ना, और अगर तुम उस मिशन के अंदर फेल हो गए तो तुम्हें यहाँ पे SSS रेटिंग नहीं मिलेगी। और ये सुन के अपना निंग भी बोलता है कि हिडन मिशन मुझे समझ नहीं आई। अंकल ली भी बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता और यही रीजन है कि कोई भी इस डंजन के अंदर कभी भी SSS रेटिंग तक नहीं जा पाया। और ये मिशन एक्चुअली ऐसा है कि इस मिशन के अंदर तुम्हें मुझे यहाँ पे मजबूर करना पड़ेगा कि मैं अपने से ही लड़ पाऊँ। तो कैसा हो कि तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पे कैसे फिगर किया कि मैं यहाँ पे घोस्ट हूँ। और ये सुन के नहीं दिल दिल में कहता है कि तो यहाँ पे एक हिडन मिशन है और वैसे मैं अपने प्रीवियस लाइफ में कभी भी SSS रेटिंग के ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि मुझे कभी उसमें हिडन मिशन का पता ही नहीं चला था। और एक वजह ये भी थी कि जो मिलिट्री थी वो मुझे ऐसे डंजन के नजदीक जाने नहीं देती थी और बस मुझे प्रोटेक्शन के लिए रखती थी। और फिर वो अंकल लेके बोलता है कि ठीक है मैं आप यहाँ पे यकीन रखता हूँ, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, पर बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों इसके बारे में पहले जानना चाहते हो। और ये सुन के अंकल ली बोलते है कि बेटा बात कुछ ऐसी है, पर निंग उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि एक मिनट अब मुझे पता चला कि यहाँ पे सारा खेल क्या है। तो तुम यहाँ पे एक इंटेलिजेंस अवेकन हो सकते हो और जितनी बार यहाँ पे ये डंजन रिसेट होता है तुम्हारी हर बार मेमोरीज वापस आ जाती हैं और जितनी बार मेमोरीज आती हैं यहाँ पे वापस तुम उतनी बार अलग अलग प्लान बनाते हो और अपने ट्रम्प कार्ड रखते हो और तुम यहाँ पे अपने ट्रिक्स को यूज करके उन सबको फंसाते हो और एंड में आके उन सारे वेगन्स को तुम मार देते हो। और ये सब सुन के शेफ बोलती है कि ये सब मैं पहली बार सुन रही हूँ इंटेलिजेंस अवेकन, और अगर ऐसा केस है तो ये जो डंजन है ये लेवल C का नहीं हो सकता, ये शायद से लेवल B का होगा, ये उससे भी हाई हो सकता है और ये अगर हमें लो दिखाए तो कोई सिस्टम का बग हो सकता है। और ये सब सुन के अंकल ले भी बोलता है कि वाह ये नहीं तुम तो यहाँ पे काफी स्मार्ट निकले, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने कैसे फाइंड किया कि मैं यहाँ पे घोस्ट हूँ। अपना नहीं भी बोलता है कि ये काफी सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा था जो सिस्टम के अंदर बताया गया था कि कभी किसी के ऊपर यकीन मत करना, और मिशन के अंदर भी यहाँ पे कोई फीमेल घोस्ट का जिक्र भी नहीं हुआ था और आप भी यहाँ पे जो चैट थी ना सिस्टम चैट उसके अंदर बात नहीं कर पाए थे और ये दिखाता है कि आप यहाँ पे सिस्टम को भी यूज नहीं कर सकते। और जो क्लूज थे उनके अंदर भी वांग फेंग के बारे में काफी बात हो रही थी पर टीचर के बारे में बात
बात काफी कम थी और जो तालिस्मान यूज करके वांग फेंग को सील करने का चक्कर, ये तो उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, तो आपने मैं टीचर डॉक्यूमेंट्री में क्यों बुलाया? और आई गेस आप ही थे वो जिसने उस लड़की को यहाँ पे छेड़ा था और आपके छेड़ने के बाद उस लड़की ने यहाँ पे अपने को मारने की कोशिश की थी, पर उल्टा उसे यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था और वहाँ पे जाने के बाद वो आपके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकती थी। और शायद से उसकी फैमिली स्कूल से बात करने आई होगी पर वो फेल हो गए होंगे और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ आग लगा दी होगी जिसके अंदर आप भी मर गए होंगे और आपके मरने से पहले जो आपकी विल पावर थी वो बच गई, जिसकी वजह से आप यहाँ पे घोस्ट बन गए। और जब लोगों को आपका पता चला होगा तो लोगों ने यहाँ पे एक प्रीस्ट को बुला के आपको सील करवा दिया होगा। और ये सुन के शिया भी बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा से बस ली को फॉलो करते आए थे और हमने इससे कोई भी क्वेश्चन भी नहीं किया। और आप ये कह रहे थे जिससे फीमेल घोस्ट ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और जब आपको उसका पता चला तो आप बिल्कुल शांत थे, ऐसा था कि कुछ हुआ ही नहीं। और कैसे ही एक लेवल 1 के अवेकन की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। और ये सुन के अंकल ली भी बोलते हैं कि हाँ तुम सबने यहाँ पे सही गेस किया पर ये कंप्लीट नहीं है। और फिर वो अपने थ्योरीज बना के बताते हैं जो बहुत लंबी, इसका फायदा नहीं है। और ये सब सुन के अपना निंग भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो तुम्हें यहाँ पे कन्विंस करने के लिए ये काफी नहीं होगा, पर अभी के लिए हम यहाँ पे झूठ पे बिलीव नहीं करते। तो चलो एक डील रखते हैं, तुम यहाँ पे डिसअपियर हो और डिसअपियर होने से कुछ ही सेकंड पहले मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और ये सुन के अंकल ली बोलते हैं कि वाह लड़के तुम तो यहाँ पे काफी समझदार हो, तो सही जैसा तुमने बोला मैं वैसे ही करता हूँ, मैं अभी अपने को डिसअपियर कर लेता हूँ, तो जल्दी से मुझे बताओ इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए। जो अपना निंग होता है वो कहता है कि बात कुछ ऐसी है। अंकल ली बोलता है कि पागल लड़के जल्दी से बताओ वरना लेट हो जाएगा। अपना निंग बोलता है कि बात कुछ ऐसी है कि बस मैंने उसे गेस किया था और कुछ नहीं। और ये सुन के अंकल ली उसे इतनी गालियां देता है कि जिसकी हद नहीं, पर अंकल ली भी वहां से गायब हो जाता है और खत्म हो जाता है। और उसके जाने के बाद शिया भी बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पे सच में गेस किया था और उस घोस्ट को तुमने पागल बना दिया? अपना निंग बोलता है कि ये चीज पे बहस करने का भी टाइम नहीं है, हम डंजन को एग्जिट कर सकते हैं, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। शिया बोलती है कि नहीं मेरे को जानना है कि क्या तुम सच में बस अपने गेस के ऊपर ये सब कर रहे थे? अपना निंग बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब उसने डोरमेंटरी 201 रूम का बोला था ना कि तालिस्मान वहाँ मिलेगा, वो भी मुझे शक हो गया था उस पर। और जो सच्चाई थी और जो असली क्लोज थे उसके बारे में तो बस घोस्ट को पता था जो अभी नहीं है, तो इसके बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं, चलो हम निकलते हैं। शिया भी बोलती है कि तुम यहाँ पे घोस्ट से ज्यादा स्केरी हो, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से जिंदा निकल ही नहीं पाती। और वो भी वहाँ पे सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ जाता है और वो कहता है कि फाइनली होस्ट आपने यहाँ पे डंजन को कंप्लीट कर लिया है और आपको यहाँ पे रेटिंग दी जाती है SSS की। और इससे यहाँ पे कुछ विल पॉइंट भी मिले होते हैं और कुछ वाइट इक्विपमेंट भी मिली होती है 4। पर जो यहाँ पे मेन चीज होती है वो एविल बीट होती है, या तुम इसे सोल बीट भी कह सकते हो। और ये यहाँ पे इसकी साइकिक रिकवरी की स्पीड को भी बढ़ा देती है और इसके साइकिक अटैक के रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देती है। और जितना मुझे यहाँ पे इसके स्पेशल इफेक्ट के बारे में समझ आया वो कुछ ऐसा कि अगर कोई इसके ऊपर साइकिक अटैक करेगा तो वो कम हो जाएगा, मतलब जो अटैक है, या फिर वो अटैक ही वेनिश हो जाएगा। और ये इसके लिए एक तरह से लाइफ सेवियर भी हो सकता है। निंग भी बोलता है कि चलो कुछ तो अच्छा मिला ना, शायद से मेरी कभी लाइफ बचा ले। और इसके बाद हमें वापस से हेवनली वर्ल्ड का मिशन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना निंग आया होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने सारे मिशन सबमिट करवाने। वो स्टाफ भी बोलती है कि तुम तो वही ये नहीं हो ना जो कल रात 4 मिशन एक साथ लेके गया था, तो तुमने यहाँ पे कौन सा मिशन पूरा कर लिया तुम मुझे बता सकते हो? पर फिर वो अपने जब कंप्यूटर पे चेक करती है तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पे चारों एक साथ कर लिए? निंग बोलता है कि क्या आप जरा जल्दी कर सकती हो क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। वो भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद वहाँ पे उसे नोटिफिकेशन भी आते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिकल और यहाँ पे विल पावर को भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसकी पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया। और जो उसकी क्रेडिट पॉइंट होते हैं वो भी 7300 हो जाते हो। और ये देख के वो बोलता है कि शॉर्ट कोड सिस्टम की मदद से मुझे बस एक हफ्ता लगा लेवल 2 तक जाने के लिए और ये मेरी पिछली लाइफ से तो काफी तेज है। पर वहीं पर वो जो स्टाफ होती है वो हेल्प सेंटर या कहीं कॉल करके बोल रही होती है कि यहाँ पे एक वियर्ड सी चीज हुई तो मैंने उसके बारे में यहाँ पे सीनियर्स को रिपोर्ट करना है। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो भी बाहर आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पे इन बोनस की इक्विपमेंट के सारे नहीं रह सकता। और हाँ जो मेरी भी करंट क्वालिटी है वो लेवल 2 के लिए वेट नहीं, पर मेरे को सबसे पहले उस लेवल B की शॉर्ट स्किल को प्रैक्टिस करना है जो मैं पिछली बार लाया था, पर अभी भी उसके लिए मुझे 23 पॉइंट चाहिए होंगे क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ, फिजिक और एजिलिटी के पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। और अगर मैं 2080 व्यूट से पहले अपने साइकिक फ्रूट को यूज करूंगा तो वो बस एक ही पॉइंट बढ़ाएगा, तो इसके लिए मुझे 35 चाहिए होंगे और 6000 पॉइंट के साथ हुआ हूँ। और अगर मेरे को इतने सब लाना है तो मुझे यहाँ पे 2,10,000 का क्रेडिट चाहिए होगा और इतना ज्यादा क्रेडिट जमा करना भी काफी मुश्किल है। पर जो हमारे हेवनली वर्ल्ड के
अंदर अच्छे अच्छे डंजन्स थे वो सारे भी खत्म हो चुके, पर एक ही बचा जो कि डेथ फैक्ट्री है, और वो भी यहाँ पे ज़ेनजियांग के अंदर आता है। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी ब्लू इक्विपमेंट भी मिल सकती है जिनकी यहाँ पे प्राइस काफी होगी, पर वह भी आसमान में कोई रोशनी आने लगती है जिसे देख के अपना निंग बोलता है कि ये तो ज़ॉम्बी वेव का साइन है। और जितना मुझे याद है कि आखिरी ज़ॉम्बी वेव 1 साल पहले आई थी मेरी पिछली लाइफ के अंदर, और जब ये ज़ॉम्बी वेव आई थी तो जो हेवनली वैंड था उसने यहाँ पे काफी सफर किया था, और जो इसकी हालत थी वो भी काफी बुरी हो चुकी थी। और जितना मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे कमांडर शाह को नोटिफाई कर देना होगा कि वो पहले से इस चीज के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद वो उन्हें नोटिफिकेशन भी भेज देता है। और वहाँ पर जो कमांडर शाह होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये निंग ने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी वेव का नोटिफिकेशन भेजे, और उसके अंदर निंग ने यही कहा होता है कि हेवनली वैंड के ऊपर यहाँ पे ज़ॉम्बी वेव आने वाली, तो जितने भी आपके मैन है उन्हें यहाँ पे हेवनली वैंड के आसपास खड़ा कर दे अपनी सेफ्टी के लिए। कमांडर शाह भी पैनल बंद करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे एसएस रैंक की ट्रीटमेंट नहीं मिली, इसलिए तुम यहाँ पे हेडलाइन में आना चाह रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम यहाँ पे किसी भी छोटी सी चीज को थ्रेट बोलोगे हम उसे मान लेंगे। और जितना मुझे याद है कि जो यहाँ पे ग्रेट बैटल थी ह्यूमंस और ज़ॉम्बी के बीच में वो काफी सालों पहले हुई थी, और उसके बाद से आज तक यहाँ पे पूरा वर्ल्ड पीसफुली है, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज है उन्हें यहाँ पे अबंडन कर दिया गया उन्हीं अबंडन सिटीज के अंदर, और वो कभी यहाँ पे आते भी नहीं। और इसे फालतू की थ्रेट के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम यहाँ पे उस लेवल 3 की हिडन अवेकन को ढूंढे। और उसके बाद हमें मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हुआंग और एक मिलिट्री का बंदा बैठा होता है, या फिर इसका नहीं पता मुझे, पर कमांडर शाह कहते हैं कि हुआंग मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले उसी मिस्टीरियस लेवल 3 अवेकन के बारे में। हुआंग कहते हैं कि हाँ ये सच है, और वो जो बंदा है वो सस्पिशियस बंदा उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे येनिंग बताई गई है। और ये सुनकर कमांडर शाह कहते हैं कि येनिंग ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हुआंग कहता है कि हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ था, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि यही यहाँ पे टॉप सेलर्स में आता है, क्योंकि जितने भी बायर्स थे उन्होंने कहा है कि इससे यहाँ पे चीज खरीदने में मुश्किल नहीं होती। और रिसेंटली इसने यहाँ पे काफी अच्छा घर भी बाय किया जो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकता। और ये सुन के यहाँ पे कमांडर शाह कहते हैं कि तो तुम कहना चाह रहे हो कि वो जो मिस्टीरियस लेवल 3 का वेकन है वो ये नहीं है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता। और वहाँ पे जो दूसरा बंदा बैठा होता है उसका भी हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये मिलिट्री कमिट का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसका नाम यहाँ पे लाओ तियान है। और ये भी कहता है कि ये नहीं को तो यहाँ पे अवेकन हुए हुए बस 1 ही वीक हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एसएस रैंक का भी हो उसके लिए भी यहाँ पे ये चीज इम्पॉसिबल सी है। और जो जनरल जांग है वो भी यहाँ पे एसएस रैंक स्ट्रेंथ और एजिलिटी डुअल अवेकन है, और उनको भी यहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज के साथ काफी टाइम लगा था पहले ऑर्डर तक जाने का, मतलब कि पहला अवेकन बनने का लेवल 1 का। तो मैं यहाँ पे कैसे चीज से बिलीव कर लूँ कि ये नहीं यहाँ पे लेवल 3 का अवेकन बन चुका है। और ये सुन के अपना कमांडर शाह भी कहता है कि हाँ ये चीज सेंस बनाती है, क्योंकि मिलिट्री ने यहाँ पे उस पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो जो यहाँ पे लेवल 3 के दूसरे अवेकन्स हो गए वो उसके अंदर कोई पोटेंशियल देख रहे होंगे। और सबको पता है कि यहाँ पे जो एसएस रैंक टैलेंट होता है वो कितना रेयर होता है, तो शायद से वो लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे। और अगर ऐसा केस हुआ तो हमें यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है फिर। पर हुआंग कहता है कि 1 मिनट कमांडर शाह, क्योंकि अभी भी मिशन सेंटर से मैसेज आया कि जो ये निंग है उसने यहाँ पे एक साथ लेवल 2 के 4 लेवल अप की मिशन को पूरा किया। और ये सुन के तियान कहता है कि क्या लेवल 2 के और 4 मिशन को एक साथ। कमांडर शाह कहते हैं कि तियान जैसी तुम्हारी थ्योरी थी कि जो ये नहीं है उसको यहाँ पे कोई मदद कर होगा सब करने के लिए, और शायद से जब यहाँ पे मुश्किल पार्ट आता होगा तो वो लोग आके उसे हैंडल करते होंगे, और इसी वजह से यहाँ पे चीज प्रूफ करती है कि निंग ने इन्हीं की मदद से यहाँ पे इस मिशन को पूरा किया। और वांग तुम यहाँ पे कुछ लोगों को ये निंग के पीछे लगा दो जो यहाँ पे उस बंदे को ढूंढे जो इसे बैकअप दे रहे हैं, और यहाँ पे अबंडेंट सिटीज के अंदर भी कुछ लोगों को भेज दो जो वहाँ पे देखेंगे सच में क्या ज़ॉम्बी वेव आने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये निंग के साथ सच में कोई लेवल 3 का बंदा है तो उसने उसे अपडेट किया होगा इसके बारे में, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि हम सेफ रहें। और ये सुन के वांग भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया कमांडर शाह, अब मैं जाता हूँ। और हाँ एक और बात, तुम यहाँ पे कोई भी ब्लू इक्विपमेंट का पीस ले जाना, क्योंकि उस होंग ने मेरे सर में यहाँ पे दर्द किया हुआ है। और इसी के बाद हमें डेड फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे अपना निंग आया होता है, और वो कह रहा होता है कि शुक्र है जो मेरी शॉर्ट टेम्पेस्ट है उससे कूल डाउन हट चुका है, तो अब मैं टेंशन के अंदर जा सकता हूँ। और वो पैनल के ऊपर भी यस दबा देता है, और सिस्टम भी उसे बताता है कि इसके अंदर जाने की रिक्वायरमेंट टोटल लेवल 2 की है। और ये जो डेथ फैक्ट्री ये एक तरह से वो टाइप डंजन है, क्योंकि इसके अंदर 7 वेब्स आपको मिलेंगे और हर वेब पे सर्वाइव करने पर आपको इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये सुन के निंग भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और वो अंदर आ जाता है। और जो वहाँ का सिस्टम होता है वो बताता है कि पार्टिसिपेंट्स के पास बस 3 मिनट है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो वो निकल सकते हैं, और जिन्होंने रहना वो रह सकते हैं। और यहाँ पे जो पहली वेव है वो बस 5 मिनट में आ जाएगी, तो सब तैयार हो जाओ। और इस डंजन के अंदर यहाँ पे काफी लोग आए होते हैं, और सबको देख के निंग भी बोल रहा होता है कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं उनमें से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं, बेशक ये सब सेम फैक्शन से नहीं है, पर इन लोगों में यहाँ पे काफी पोटेंशियल है। और वहाँ पे एक लड़की भी आई होती है, और फाइनली
फाइनली एक तो इंट्रोड्यूस हुई कसम से ये इस मानवा का दूसरा पार्ट है, पर अभी तक एक लड़की नहीं आई थी इसके अलावा, और ये जल्दी ना चले जाए वरना मैं रो दूंगा और तुम लोगों का भी रोना बनता है फिर। और हाँ, इस लड़की का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है और इसका नाम होता है लिन लान, इसे बस हम लिन कहेंगे। और ये यहाँ पे लेवल 3 की अवेकन होती है और इसे देख के अपना निंग भी बोलता है कि यहाँ पे एक लेवल 3 की अवेकन भी है, वाह क्या बात है। और इस लड़की को देख के मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ तो गलत है इसके बारे में। पर वहाँ पे एक बंदा होता है जो कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए वो सब यहाँ पे लेवल 2 के अवेकन्स होंगे और यहाँ पे एक वो टाइप सर्वाइवल डंजन है, तो इसके अंदर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे टीम का लीडर मैं बन जाऊँ, पर पहले से यहाँ पे लेवल 3 की अवेकन है। और जो लीन होती है वो ये सुन के गुस्से में आ जाती है और वो उसे काफी जोर से लात मारती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। और ये देख के निंग कहता है कि ये लड़की ये यहाँ पे काफी तेज है, पर वो जो होती है ना लीन, वो आके उसके मुंह पे लात रख देती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द भी निकला तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। वहाँ पे जो उसके दो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि जांग ने यहाँ पे क्या कहा है गलत, जिसकी वजह से तुमने उसे इतना बुरा मारा। पर जो लिन होती है वो कहती है कि तुम तीनों जाके इन्हें संभालो क्योंकि काफी बोल रहे हैं और अगर इनके बाद यहाँ पे कोई मुंह खोलेगा तो उसका मैं खुद ही मुंह बंद करवा दूंगी। और वो जो तीन उसके साथी होते वो उन दोनों के पास जाते और ये देखे वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सब भी केयर होते कि हमें पता था कि यहाँ पे सब ऐसा ही होगा। और इन दो बंदों का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये जो पहला मस्कुलर गाय ये यहाँ पे लेवल 2 का अवेकन होता है, पीक लेवल 2 का, और इसका नाम होता है सॉन्ग। और ये जो इसके साइड में खड़ा होता है ये भी पीक लेवल 2 का अवेकन होता है और इसका नाम होता है तेंग। और ये कहता है कि तुम यहाँ पे सोचना भी मत कि हम उनसे लड़ने जाएंगे क्योंकि हम उस लड़की के सामने कुछ नहीं है। और ये सारा खून खराबा देख के नहीं बोलता है कि वाह, यहाँ पे अवेकनर्स को एक तरह से कैनन की तरह यूज किया जा रहा है फार्मिंग के लिए, क्या बात है। और यहाँ पे एक दूसरे से फाइट करके इन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट ही होगा क्योंकि जो वेगन्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादातर तो म्यूटेंट्स को अपना खाना बनाते हैं, पर जब यहाँ पे बात पेट पे आ जाए तो वो ह्यूमंस को भी खाने लग जाते हैं। जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि जांग को देख के ऐसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो हम इसे लेके यहाँ से वोट करके निकल सकते हैं और तुम यहाँ पे अकेली बच जाओगी। पर जो वहाँ पे लिन होती है गुस्से में कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, और शायद से तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं यहाँ पे ब्लड वुल्फ स्क्वाड की कैप्टन हूँ और ये जो मिशन है ये अब मेरे अंडर कमांड है, तो तुम लोग ये लाइफ मेरे हाथों में। और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम सब यहाँ पे 6th वेव को सरवाइव करगे और जितने तुम्हारे क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे और जितने रिवॉर्ड मिलेंगे अगर वो तुम मुझे देगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी जिंदा। और ये सब सुन के अपना निंग भी दिल दिल में कहता है कि ये हमें यहाँ से जिंदा जाने देगी, बकवास कर रही है ये, क्योंकि इसकी जैसी औरत कभी भी किसी की लाइफ को नहीं बख्श सकती। और ये बहुत बुरा है कि जो मेरा हेवन रेज स्ट्रीम लाइट है वो अभी भी कूल डाउन पे, बट जो मेरी शॉर्ट टेम्पेस्ट है वो अभी भी यहाँ पे मेरे पास है, तो इसकी जैसी गिरवी औरत को मैं एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। पर मुझे ये नहीं पता कि इसने यहाँ पे कोई ब्लू प्रोटेक्टिव गियर पहना है या नहीं, और अगर इसने पहना होगा तो ये बच जाएगी और ये फिर बाद में मुझे मार देगी, तो अच्छा होगा कि मैं चुपचाप खड़ा होकर पीछे से सब देखता रहूं। और जो लिन होती है वो भी कहती है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेव वो स्टार्ट होने वाली है और मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरे अंडर काम करे उनका यहाँ पे नाम, रैंक और एबिलिटीज क्या। और ये सुन के सॉन्ग और थिंग दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते और वहाँ पे कुछ और भी लोग होते जो अपना इंट्रोडक्शन देते और यहाँ पे ज्यादातर लोग लेवल 2 के वेकेंस हैं। और अपना निंग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे 2nd लेवल बिगिनर विल क्लास का वेकेन हूँ और मैं यहाँ पे दूर के अटैक कर सकता हूँ। और ये सुन के लिन उसके पास आती है और वो कहती है कि विल क्लास ये इस डंजन में वैसे काफी रेयर है और तुम्हारे पास मुंह भी काफी अच्छा है, पर शक्ल से तो तुम यहाँ पे नहीं जीतोगे ना क्योंकि तुम बिल्कुल एक वेस्ट हो। और ये सुन के निंग भी बोलता है कि वाह, तुमने मुझे पहली वेव से पहले ही जज कर लिया, क्या ही लड़की हो तुम। पर वह भी जो पहली वेव होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर यहाँ पे 100 ज़ॉम्बीज आएंगे और 2 लेवल 2 के म्यूटेंट्स आएंगे और ये जो सब लोग होते हैं वो भी एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो 2nd ऑर्डर पीक के हैं वो आगे खड़े होंगे और जो यहाँ पे सब है वो एक साथ इनके ऊपर चार्ज करेंगे। और हाँ, मेरे को तुम सबका 100% चाहिए और अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो मैं उसे यहाँ पे उसी टाइम मार दूंगी। और ये सब सुन के वहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो कह रहा होता है कि वाह, खुद पीछे खड़ी होगी, हमें यहाँ पे फूड की तरह यूज कर रही है और जो हमारे सामने ज़ॉम्बीज है वो भी हमें यहाँ पे खाने को दौड़ रहे, तो क्या हम यहाँ पे जिंदा बचेंगे? कोई हमें बचाने वाला है? पर एक मिनट, ये सब देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई चीज नहीं, हम सबको एक साथ लड़के इस वेव को खत्म करना पड़ेगा। तो सब आगे बढ़ो और वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वहाँ पे जो अपना होता है तेंग वो उनके ऊपर बहुत से अटैक करने लगता है और वो कहता है कि सॉन्ग मैं यहाँ के ज़ॉम्बीज को संभाल रहा हूँ, तुम दूसरी साइड जाके हैंडल करो। सॉन्ग भी बोलता है कि हाँ भाई मैं समझ गया। और वहीं पर जो अपना निंग होता है वो एक बंदे के साथ खड़ा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर और वो जो बंदा होता है वो अपने आइस स्पाइक्स को यूज करके उन सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देता है। इसके
अंदर यहाँ पे काफी ज़ॉम्बीज भी आते, पर जो अपना निंग होता है वो अपने कोई छोटी सी एबिलिटी यूज करता है जिससे बस एक ही ज़ॉम्बी मरता है। और ये देख के वो बंदा कहता है कि वाह, एक विल पावर वीकलिंग से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो बस एक ही ज़ॉम्बी को गिरा पाएगा। पर जो लिन होती है वो एक हाइड वाली जगह पे खड़ी होकर कह रही होती है कि वाह, ये तमाशा देख के मुझे काफी मजा आ रहा है, पर वो जो लड़का है उसने अभी तक किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाया, तो वो ऐसे ही मारा जाएगा पहले ही। पर वही जो पहली वेव होती है वो खत्म हो जाती है और इसी के बाद हमें हाफ एन आवर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोर्थ वेव स्टार्ट हो रही होती है और जो सबकी हालत होती है वो भी काफी बुरी होती है। और सॉन्ग कह रहा होता है कि अगर उस लिन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो हम फालतू में यहाँ पे मारे जाएंगे। तंग भी कहता है कि हम उसका यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, वो यहाँ पे हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पर पीछे से लेना के कहते हैं कि वाह, यहाँ पे थर्ड वेव के अंदर ही तुम यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हो और मैंने तुम जैसे बेकार लोगों से ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग यही करोगे। और हाँ, एक बात जान लो कि मैं सिक्स्थ वेव से पहले अपना हाथ नहीं उठाने वाली, तब तक तुम लोगों को खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा। पर पीछे से निंग भी आ जाते हैं, उसे देख के वो कहती है कि वाह, तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी क्रोच भी नहीं आई। निंग कहता है कि बस ये मेरे लक का कमाल है। पर वहां पे एक लड़का की कहता है कि लक फालतू की बात मत कर, क्योंकि जितनी भी हैवी लिफ्टिंग थी वो सब हम कर रहे थे और तू बस यहाँ पे अपनी विल पावर से दूर दूर से छोटे छोटे ज़ॉम्बीज को अटैक कर रहा था डरपोक। पर सोंग निंग को देख के बोलता है कि नहीं, इस लड़के के पास यहाँ पे जरूर कोई ट्रम्प कार्ड होगा जो ये एंड में जाके यूज करेगा, क्योंकि इसके बगैर तो ये यहाँ पे कभी सेकंड लेवल अवेकन बन ही नहीं पाता ना। और शायद से वो ट्रम्प कार्ड हमारी भी बाजी पलट दे। पर अभी जो वेव होती है स्टार्ट हो जाती है, इस वेव के अंदर 400 ज़ॉम्बीज आते हैं और एक पीक लेवल 2 का म्यूटेंट आता है, 2 यहाँ पे लेवल 2 के म्यूटेंट आते हैं और 6 यहाँ पे फर्स्ट लेवल के म्यूटेंट आते हैं। पर जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि थिंग, हम दोनों यहाँ पे जाके पीक लेवल 2 के म्यूटेंट पे नजर रखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग है और तुम सब जाके यहाँ पे छोटे छोटे ज़ॉम्बीज और वो फर्स्ट ऑर्डर के म्यूटेंट्स को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए काफी है। पर वो जो पीक लेवल 2 का म्यूटेंट होता है उन पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है। पर वह भी एक जो ज़ॉम्बी होता है वो एक लड़के के पास आ जाता है और उसको जाके पकड़ के मार देता है। और यहीं पर जो एक स्पायर वाला लड़का होता है वो भी कुछ ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर जो ज़ॉम्बी के अंदर से एक अजीब सी चीज निकलती है वो उस लड़के को कवर कर लेती है और ये देख के वो स्पाइक वाला लड़का कहता है कि जंग, तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो दूसरे ज़ॉम्बीज पे अटैक करके उनको क्लियर करने लगता है और वो दिल में कहता है कि यहाँ पे हमारे काफी लोग इंजर्ड हो चुके और काफी डाउन भी हो चुके और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अभी हार सकते। पर जो अपना निंग होता है वो भी दिल में कह रहा होता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम सिक्स्थ वेव तक नहीं जा पाएंगे और फिर मैं अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे कदम लेना चाहिए इसके अंदर। और फिर वो उस लड़के को पकड़ के वहां से एक स्पीड में निकलता है और एक साइड जाके अपने टेलीकिनेसिस को यूज करता है, जिससे वो एक स्पाइक बनाते हैं जो सारे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स को मारते हुए जाता है। और ये देख के वो लड़का कहता है कि क्या ये सच में वही यूजलेस लड़का जो पहले छुप छुप के सब कुछ कर रहा था। और फिर वो अपने निंग को थैंक्स कहता है। निंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, बस मैंने तुम्हें यहाँ पे बचाया था। और हाँ, अगली बार से अपना मुंह संभालना और यहाँ पे अपना फोकस ना खोना, क्योंकि हमारे सामने काफी ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स है। वो लड़का भी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑर्डर के ज़ॉम्बीज को संभालो, मैं इन्हें संभालता हूँ। और ये सब देख के लिन भी कहती है कि वाह, इसके पास यहाँ पे कुछ ट्रिक्स तो हैं। और जो उसने बोट्स पहने वो इसकी स्पीड को यहाँ पे काफी बढ़ा देते और ये यहाँ पे ब्लू गियर के हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके पास कुछ ऐसा होगा। पर जो उसका वहाँ पे बंदा होता है वो कहता है कि बॉस क्या कहती हो, मैं जाके इसे डाउन कर दूं अभी। पर लिन कहते कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस तुम उसके ऊपर नजर रखना। और वैसे भी इसके पास यहाँ पे छोटी मोटी टेलीकिनेसिस के ट्रिक्स है जिससे मुझे नहीं हरा सकता है, क्योंकि ये बस एक विल पावर का वेके नहीं है। और वैसे भी बाद में मैं इसे कीड़े की तरह मर सकती हूँ। पर हाँ, उन लोगों के ऊपर रखना नजर जो यहाँ पे पीक लेवल 2 के, क्योंकि वही मुझे यहाँ पे अपने लिए थ्रेट लग रहे हैं। और देख के ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग भी कर रहे होंगे। वो भी कहते हैं कि हाँ वो हम समझ गए। वो भी जो फोर्थ वेव होती है वो भी फाइनली यहाँ पे पूरी हो जाती है और इस वेव के अंदर यहाँ पे जो सोंग और तेंग होते हैं उनकी भी काफी बुरी हालत हो गई होती है। और सोंग कह रहा होता है कि पहले ही हमने यहाँ पे काफी फाइटर लूज कर दिए थे, पर इस वेव के अंदर और भी ज्यादा हो चुके हैं और मैंने बस यहाँ पे अपने कुछ मूव को सिक्स्थ वेव के लिए संभाल के रखा है कि हम उसके अंदर सर्वाइव कर जाए। तेंग भी कहता है कि हाँ, मैंने भी यहाँ पे ऐसा ही किया, बस हमने किसी तरह वहां तक सर्वाइव करना और जैसे यहाँ पे लिन अंदर आएगी हमारे को यहाँ पे चांस मिल जाएगा उसे डाउन करने का और हम दोनों एक साथ मिलकर उसे खत्म कर देंगे उसी वक्त। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी निंग के बारे में बात करने लगते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुमने देखा कि उस बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, एक विल पावर का वेकन होते हुए उसने यहाँ पे काफी ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट को एक साथ निपटा लिया। पर अभी के लिए ये कूल डाउन पे हो सकता है क्योंकि इसने यहाँ पे काफी कुछ किया और हमें उम्मीद है कि इसके पास यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रिक या कुछ तो होगा जो हमें अगली वेव में संभाल लेगा और बस हमने किसी भी तरह अगली वेव तक जिंदा रहना। और वह भी जो अगली वेव होती वो भी स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर 500 ज़ॉम्बीज आते हैं। पीक लेवल 2 के 2 म्यूटेंट आते हैं और लेवल 2 के 3 म्यूटेंट आते हैं और फर्स्ट लेवल के यहाँ पे 8 म्यूटेंट आते हैं। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक मिली होगी तो उसे भी जाके ज्वाइन एंड फॉलो मस्ट
पोस्ट कर लेना। और हाँ, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कैसा हो कि इस चैनल के ऊपर मैं मांगास को भी कवर करूँ। अगर तुम लोग एग्री करते हो तो मैं उसकी यहाँ पे 1 से 2 वीडियोस ले आया करूंगा वीक के अंदर। पर अभी के लिए चैनल के रिवाइव पे जरा फोकस है, तो तुम लोग जाके प्लीज जो पिछली वीडियोस है उन्हें देख लेना। और अगली जो वीडियो है वो एक न्यू मानवा पे होने वाली है, क्योंकि इसे भी मैं जरा ब्रेक पे रख रहा हूँ जब तक इस पे सही सपोर्ट नहीं आ जाता। पर अभी की उम्मीद में चलता हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।